Good evening. Good evening, sir. How are you? I am fine, sir. Okay, all right. So, my dear viewers, मैं आपको बता दूं कि 1 मार्च से मैं लाइव आ रहा हूं यूट्यूब पे एट 7:30 AM। क्या लेके आ रहा हूं मैं? बेसिक स्पोकन इंग्लिश कैप्सूल। मैंने यहां पे कुछ लिखा है आप लोगों के लिए ही। मैं पढ़ाता नहीं, सिखाता हूं। तो मेरे पास जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन आते हैं, मेरे घर पे आके पढ़ते हैं, मेरे ट्यूशन में आके पढ़ते हैं, मेरे कोचिंग में आके पढ़ते हैं, उन्हें तो मैं बोल ही रहा हूं। साथ साथ जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो 1 मार्च 2024 से जुड़ेंगे मेरे साथ स्मार्ट लर्निंग कोचिंग क्लासेस में, जिसमें मैं आपको आसान तरीके से एकदम जीरो लेवल से मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। जीरो लेवल कहने का मतलब ये हुआ, वो सारी इंग्लिश की चीजें साथ में स्पेशल क्लासेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन में दूंगा आपको। अक्सर स्टूडेंट्स को वर्ड को प्रोनाउंस नहीं करने आता है, जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां होती है बच्चों को। और जैसा कि आप लोग, मेरे जो ऑफलाइन बच्चे हैं, सारे गांव के बच्चे हैं, इजंट इट? सारे आप लोग गांव के ही हो, शहर में तो रहे नहीं कभी, और प्राइवेट स्कूल में भी नहीं जाते हो आप लोग, गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते हैं। तो मेरे जितने सारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस मेरा लेना चाह रहे हैं, वो एकदम बिल्कुल फ्री है। देयर इज नो कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं इस क्लासेस की। मैं आपको फिर से बता दूं कि बेसिक स्पोकन इंग्लिश कैप्सूल है। इसमें क्या है कि बेसिक सारा वो इंग्लिश चीजें बताई जाएगी जो डेली यूजेस में आता है। वो क्लासेस में स्टूडेंट जो बातें करते हैं वो, या अपने फ्रेंड्स के साथ जो गॉसिप करते हैं, वो क्यों ना इंग्लिश में बात करें। हिंदी में तो बात करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। तो इंग्लिश में बात क्यों ना करें? इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। मैं पढ़ाता नहीं, सिखाता हूं। मैं हमेशा रिपीट करूंगा इस बात को। आज भी रिपीट कर रहा हूं और बार बार रिपीट करूंगा और प्रत्येक क्लास में रिपीट करूंगा। मैं पढ़ाता नहीं, सिखाता हूं। इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, उसको हम सब्जेक्ट लेके नहीं चलते हैं। मैं तो कभी इसको सब्जेक्ट नहीं बोलता हूं। मैं स्टूडेंट को भी कहता हूं इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स लैंग्वेज। और लैंग्वेज, जैसा कि गांव घर के बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं ज्यादा, तो गांव घर वाले जो डायलेक्ट्स होते हैं उसको यूजेस ज्यादा करते हैं। जब ये क्लासेस में आए, इसको हिंदी, इन बच्चों को हिंदी सही से बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से हिंदी बोलना शुरू कर दिए। इन द सेम मैनर्स, अगर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हो जस्ट लैंग्वेज समझ के, तो आप इंग्लिश भी हिंदी की तरह फ्लुएंट बोल पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं, इफ यू कैन थिंक यू कैन डू। अगर आप सोच सकते हो तो आप कर भी सकते हो। इसलिए फर्स्ट थिंग, आपको मैं एक थोड़ा झलक दे दूं कि ये जो जीरो लेवल से मैं जो इंग्लिश पढ़ाऊंगा, जिसमें सारे वो बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश कैप्सूल में, उसमें क्या सिखाऊंगा। ये जो प्रोनाउंसिएशन की क्लासेस होती है, मुझे एक चीज बताएं आप लोग, जितने सारे ऑनलाइन व्यूअर्स है जो ऑनलाइन मेरे क्लासेस को करना चाहेंगे, आप करके देखें। मैं किसी को ये कभी नहीं बोलूंगा कि सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट, नो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप अच्छा फील करते हो, आपको क्लासेस समझ में आती है, दे रिकमेंड टू समवन। किसी को रिकमेंड करने से पहले आप उस क्लासेस को, उस चीजें को जान ले। मेरा हमेशा से एक पॉलिसी रहा है कि अगर किसी को कोई चीज सजेस्ट करते हो क्लासेस के बारे में, या और भी हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं, तो पहले खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तब तक किसी को उसका रिकमेंड मत किया करो। तो मैं यही कहूंगा कि आप क्लासेस करें।
आप फर्स्ट मार्च से मेरी क्लासेस करें, फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये क्लासेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो आप लोग एप्पल की स्पेलिंग भूले हो कभी? एप्पल की स्पेलिंग क्या बेटे? APPL, एप्पल। एप्पल मीन्स क्या होता है? सेब होता है। आपको एप्पल की स्पेलिंग पता है? अपने क्लासेस में 50 स्टूडेंट्स हो या 45 स्टूडेंट्स हो या 20 स्टूडेंट्स है, सबका नाम पता है? अपना नाम भूलते हो कभी? नहीं भूलते हो। वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे यही रीजन है कि हम उस चीज को बार बार रिपीट करते रहते हैं, राइट? तो बार बार जो रिपीट करेंगे जिस चीज को, वो हमारे माइंड में रिपीट होते रहेगा, तो क्या उस चीज को भूलेंगे कभी? कभी नहीं भूलेंगे। कुछ डिस्टर्बेंस है क्या? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, माय इंस्टीट्यूट इज लाइंग बिहाइंड, it's situated roadside, okay, no disturbance, okay, all right, sorry। तो मैं क्या कर रहा था, एप्पल की स्पेलिंग आप नहीं भूल पाते हो, आप अपना नाम नहीं भूल पाते हो, मम्मी पापा का भी नाम नहीं भूल पाते हो। व्हाई? बिकॉज यू रिपीट एवरी डे, यू रिपीट ऑलवेज। तो जिस चीज को आप बार बार रिपीट करोगे, ये मेरा माइंड जो है ना, अपना जो माइंड होता है, ह्यूमन बींग्स का जो माइंड होता है, इवन आप बात कर लो एनिमल्स की, डॉग की इतनी एपिंग नेचर होती है, इतना वो किसी चीज को कॉपी करता है, और भी बहुत सारे एनिमल्स है जिस किसी चीज को कॉपी करता है, माइंड से करता है। तो वो रिपीट होते रहता है, रिपीट होते रहता है। एक ही चीज को, ट्रेनिंग क्या होता है? व्हाट इज ट्रेनिंग? किसी चीज को ट्रेन करना, एक ही चीज को बार बार करवाना, उससे क्या होता है? ट्रेनिंग मिलती है उसकी। तो आपने एप्पल का स्पेलिंग नहीं भूला, अपने फैमिली मेंबर्स का नेम नहीं भूला, अपने क्लासेस के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उसका नाम आपने नहीं भूला। क्यों नहीं भूला? क्योंकि उसको बार बार रिपीट कर रहे हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, आप एप्पल सबको पता है, राइट? यस सर। कभी कभी चींटी के स्पेलिंग जो है, चींटी का जो इंग्लिश होता है एंट होता है। एप्पल मालूम है पर चींटी इंग्लिश एंट नहीं पता है, उसमें थ्री लेटर्स ही हो। आप एप्पल के लेटर्स देख लो, 1 2 3 4 5 लेटर्स है। वहीं पे आप एंड की बात कर लो, ठीक है? एंड मींस क्या होता है? चींटी। अक्सर हम क्या बोलते हैं? चींटी दीवार पे चढ़ रही है, वहां पे यूज कर सकते हो एंड का, एंड इज क्लाइंबिंग। तो एंड क्यों नहीं आया? बिकॉज हम बराबर एंड को रिपीट नहीं करते हैं। एप्पल तो ऐसे ही कहते हैं बच्चों वाली है। अरे बच्चों वाली नहीं, उससे छोटा तो ये है ना, इसमें तो 5 लेटर्स, इसमें 3 लेटर्स है या नहीं है? यस सर। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि कोई जो वर्ड है, जो सपोज कि भगत सिंह को खाना खाना है, अब ये खाना खाएगा तो उसकी इंग्लिश क्या हो गया? इसको नहीं मालूम है, तो ये इशारे से बात करेगा, राइट? या हिंदी में बोलेगा मुझे खाना खाना है, राइट? तो अगर वो खाना खाने का इंग्लिश इसके पता हो कि खाना खाने का इंग्लिश ईट होता है, उस चीज को बोलेगा वो। उसी चीज को अगर बार बार आप रिपीट करते हो अपने डेली एक्टिविटीज में, आप वर्ड्स को लाते हो, नए नए वर्ड्स को लाते हो, तो आपका ये वोकैब का एक क्या होगा? जो कलेक्शंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलेक्शंस। हो गया नहीं होगा? मुझे आप एक बात बताओ, यहां पे मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में मैं 5 वर्ड्स एवरीडे, प्रत्येक दिन में 5 वर्ड्स आपको दूंगा करने के लिए, आप उसको लर्न करो। आप सपोज कर लो क्लासेस आपकी 30 डेज की क्लासेस होती है, उस 30 डेज की क्लासेस में आप क्या करते हो? 5 संडेज को सेट कर दो। कुछ दिन बीमार हो गए, आप सपोज कर लो 20 डेज ही क्लासेस किया आपने। कितनी क्लासेस किया आपने? 20 डेज। 20 डेज की क्लासेस किया आपने। इस 20 डेज में अगर 5 वर्ड मीनिंग आप याद करते हो, लर्न करते हो, तो कितने मिलेंगे आपको? 100 वर्ड्स तो याद कर लोगे 20 डेज में, यानी 1 मंथ में आपने कितना याद किया? कितना लर्न किया आपने? 100 वर्ड्स। ये जो 100 वर्ड्स याद किया, आप मुझे ये बताओ, अगर 100 वर्ड्स है, अगर हम 2 सेंटेंसेस ईच डेज, प्रत्येक डेज, प्रतिदिन हम क्या करते हैं? अगर हम 2 सेंटेंसेस ही सीखते हैं, तो 20 डेज ही क्लासेस चलाया मैंने मान लो, तो उस 20 डेज को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 40 सेंटेंसेस। कितने सेंटेंसेस हो जाएंगे? 40 सेंटेंसेस हो जाएंगे। अब ये मुझे बताओ, 100 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 12 से,
कितने हो जाएंगे? 1200 वर्ड्स। कहां थे आप लोग? सोचो, हम लोग क्या करते हैं, एक ही चीज को रिपीट करते जा रहे हैं, सीखने का भी कोशिश ही नहीं किया। बस पढ़ते चले गए, सिलेबस कंप्लीट करते चले गए, 4 से 5 में, 5 से 6 में, 6 से 8 में, ऐसे बढ़ते चले गए धीरे धीरे। पर यहाँ पे क्या करना है आपको? सीखना है। सीखना है आपको। मैं सिखाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं किसी को। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो बुक ला के दूंगा, पढ़ा दूंगा। बहुत कुछ रखा हुआ है बुक्स में, आप जाओ उसको पढ़ो, कुछ नहीं समझ में आने वाला है। तो ये 5 ऐसे जो मैंने वर्ड्स करवाया, 20 इंटू 5 100 वर्ड्स आ गया 1 मंथ का। उसको आप 12 से मल्टीप्लाई किया, कितने हंड्रेड्स हो गए? 1200। ये 1200 वर्ड्स अगर आप 1 ईयर में रिमेंबर करते हो, लर्न करते हो, तो सोचो जैसे जैसे आपका क्लासेस बढ़ेंगे तो आपके वर्ड्स का कलेक्शन, वोकैब बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। वोकैब पूरा भर जाएगा, वोकैबुलरी से हो जाएगा, पूरा माइंड में भर जाएगा। और इसको बार बार आप रिपीट करते रहते हो कि 5 वर्ड्स लर्न करना एक दिन में कोई बड़ी बात तो नहीं, छोटी बात नहीं है। बड़ी बात है क्या है? छोटी बात है, कोई भी याद कर लेगा, है ना। और 2 सेंटेंसेस ही सीखते हो। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने 5 वर्ड्स बोला तो 5 ही वर्ड्स हो, कभी हो सकता है 7 वर्ड्स भी आ जाए, क्या करने लोगे आप। लेकिन मैंने एक एवरेज लिया कि जैसे 5 वर्ड्स ही सीखते हो एक दिन में, कितना ले लिया? 1200 वर्ड्स 1 ईयर्स में। वैसे ही आपने 2 सेंटेंसेस सीखा 1 डे में, और 20 को उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कितने से? 2 से। कितने हो गया वो? 40 हो गया। यानी 20 डेज की क्लासेस चली है। कितनी क्लासेस चली है? 20 डेज की क्लासेस। मैं 20 डेज ही लेके चलता हूं। कुछ बच्चे अपसेंट कर गया, मान लो बीमार पड़ गया, या संडे को साइड कर दो, राइट। तो कितना सीखा? 40। अब ये 40 को मल्टीप्लाई कर दो आप 12 से। 12 4 जा 48, 480। 480 सेंटेंसेस सीख रहे हो आप। कहां थे इतने दिन से? आपको जब तक कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, जब तक कोई बताने वाला नहीं होगा, क्या सीख पाओगे? तो देयर नीड अ गाइड। एक गाइड की जरूरत है, एक ट्रेनर्स की जरूरत है। जब तक आपको ट्रेन नहीं करेगा, जब तक आपको गाइड नहीं करेगा, क्या ये सारी चीजें आपके माइंड में आएगा? बुक तो अवेलेबल है सबका, स्पोकन इंग्लिश के भी बहुत सारी बुक्स है। फटाफट लर्निंग इंग्लिश करो 3 महीने में, 2 महीने में। मैं कोई दावा नहीं करता, इट्स अ लैंग्वेज। मैं कोई इसके लिए दावा नहीं करता। मैं कोई कभी नहीं बोलूंगा कि मैं आपको 3 महीने में सिखा दूंगा, 2 महीने में सिखा दूंगा, या 5 महीने में सिखा दूंगा, या 6 महीने में सिखा दूंगा। मैं कोई टाइम लिमिट नहीं रखता हूं, बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज। लैंग्वेज डिपेंड करता है आपके माइंड पे। किस पे डिपेंड करता है? आपके माइंड पे, कि आपका माइंड कितना जल्दी किसी चीज को कैच करता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है ना। यस, सॉरी, हाँ, ये लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़ेगा। तो ये जो क्लासेस अब आओगे, क्लासेस जब करोगे और डेली जो कन्वर्सेशन करोगे, कन्वर्सेशन से क्या होता है? कन्वर्सेशन से प्रैक्टिस होती है। क्या होती है कन्वर्सेशन से? प्रैक्टिस होती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, और लैंग्वेज जस्ट प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस का चीज है। क्या है ये? प्रैक्टिस का चीज है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। तो इस वर्ड्स को आप बार बार जब प्रैक्टिस करोगे, बार बार रिपीट करोगे, एक्सक्यूज मी, तो क्या आपके माइंड से बाहर जाएगा? ये नहीं जाएगा। तो क्या ऐसे ही करते करते प्रत्येक ईयर्स आप ऐसे सीखते जाते हो नए नए सेंटेंसेस, तो आपका सेंटेंसेस भी एक बहुत बड़ा कलेक्शन हो जाएगा। अब आपको बोलना है कि मुझे खाना है, राइट। इट तो बोल देते हो सारे, तो आई हैव टू ईट, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। अब ये सेंटेंस मैंने सिखा दिया, और उस सेंटेंस को आपने कभी रिपीट नहीं किया, क्या वो माइंड में रहेगा? हमारा माइंड जो है ना, कुछ चीजों को भूल जाता है, कुछ चीजों को याद रखता है। तो उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, डेली रिपीट करेंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको? एक ट्रेनर की आवश्यकता है। एक यू नीड अ ट्रेनर, यू नीड अ गाइडलाइन। आपको एक गाइडलाइन की जरूरत है। वो गाइडलाइन कहां से मिलेगा? मैं दूंगा आपको गाइडलाइन। मैं गाइड करूंगा आपको, मैं ट्रेन करूंगा आपको। बस मैं जो कहूंगा उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। ऑनलाइन वाले भी ध्यान दे, मैं जो बताऊंगा आप बस उतना कर लो। अब जितना मैं क्लास लूंगा 1 मार्च से, और यही वे रहेगा मेरा टीचिंग्स का। क्लासेस में बहुत सारी चीजें होंगी, प्रैक्टिस से बहुत सारा करवाऊंगा, पर ये जो वर्ड्स के कलेक्शंस होगा मैं डेली करवाऊंगा, सेंटेंसेस करवाऊंगा पर एवरीडे। इससे क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस होगी। तो याद रहे, इट्स इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज है। और लैंग्वेज कैसे सीखते हैं? प्रैक्टिस करके। क्या करके? प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपस में बातचीत नहीं करेंगे, कन्वर्सेशन नहीं होगा, सीख पाओगे आप? हिंदी कैसे सीखे हो आप?
क्लास में बोलते 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 एक दूसरे से बातचीत करते हुए, तब तो सीखे हो। मैं कभी किसी को ये नहीं कहता, मैंने अभी 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 एक बात मैंने बोला आपको कि मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा कि मैं आपको 3 मंथ्स या 6 मंथ्स या 1 ईयर मैं आपको सिखा दूंगा, मैं नहीं कहता। मैं कभी ऐसा दावा नहीं करूंगा। आप कहीं सुनते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कौन क्या सिखा रहा है, आई डोंट केयर। ओके, मेरा इट्स माई वे, मैंने स्पोकन इंग्लिश को मैं सिखाऊंगा, यहाँ पे इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा, और सिखाने में टाइम लगता है, वो डिपेंड करता है आपके माइंड पे। और जैसा मैं गाइड कर रहा हूं वैसा आप चलोगे तो जितना जल्दी हो सके आप सीख सकते हो। तो मैंने कलेक्शंस करना ना माइंड का। अब एक ही बार ऐसा तो नहीं है 3 मंथ्स में या 4 मंथ्स में मैं आपके माइंड भर दूंगा पूरा। माइंड भी तो कैपेसिटी होती है ना उसको कैच करने का। अब आप, मैंने क्या कर दिया, आपको बहुत सारे वर्ड्स दे दिया, एक ही दिन में 500 वर्ड्स लिखवा दिया, मैं तो पढ़ा दिया, तो वो पढ़ाना हो गया। क्या हो गया? वो पढ़ाना। पर यहाँ पढ़ना नहीं है, क्या है? सीखना है। क्या करना है यहाँ पे? सीखना है। तो मेरे पास आप सीखोगे, पढ़ोगे नहीं। और मैं कभी भी स्टूडेंट्स को किसी भी चीज के लिए डिमोरलाइज नहीं करता हूं, हमेशा कहता हूं, मैं हमेशा इंकरेज करता हूं स्टूडेंट्स को, आप सीख सकते हो, यू कैन डू, आप कर सकते हो। गॉड ने आपको अगर यहां भेजा है फॉर डूइंग सम वर्क, कुछ करने के लिए उन्होंने आपको भेजा, आपके पास माइंड है, उसका आप यूज करना है आपको, राइट? ओके, तो ऐसे अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आप लोग जल्द से जल्द लाइन पे आ जाओगे, एक ट्रैक पकड़ लोगे। तो इसके लिए इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है। कहता है, लोग कहते हैं ना, अक्सर ऐसा सुनते होंगे आप लोग, ऑनलाइन वाला आप भी सुन लो, आप ऐसा सुनते होंगे, मेरे पास इन्वायरमेंट नहीं है भाई, कैसे सीखूंगा, एक माहौल नहीं इंग्लिश का। यू क्रिएट ना, आप ही क्रिएट करो ना। आपके साथ जो भी फ्रेंड्स है, वो जहां वो डायलेक्ट यूज करते हैं, गांव घर वाले लैंग्वेज यूज करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट करो वहीं पे, आप इंग्लिश डाल दो वहां पे। अरे आपका मजाक बनाएगा ना, कोई बात नहीं, डोंट केयर, मत करो। लोग तो कहने काम, उनका काम है कहना, लोगों का काम है कहना, कहने दो। सीखना मुझे है ना, किसे सीखना है? अगर मुझे सीखना है, वी हैव टू लर्न, आई हैव टू लर्न, तो मैं बोलूंगा। मैं क्या करूंगा? बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा। अगर मैं देखो, एक बूंद, एक ग्लास में कुछ डालो, एक ड्रॉप डाला आपने, क्या डाला? पानी डाला, एक बूंद से नहीं भरने वाला है, भरेगा वो? तालाब भी एक बूंद से नहीं भरेगा, वैसे बहुत सारे बूंदे उसमें गिरेंगे तो वो भर जाएगा जरूर। शुरुआत लेकिन एक बूंद करेगा तब तो। आप शुरुआत करो ना, कभी मत सोचो कि देयर इज नो एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश, देयर इज नो एनवायरनमेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। एनवायरनमेंट कैसे नहीं यार, आप बनाओ ना, कौन क्रिएट करेगा? आप क्रिएट कर सकते हो। आपके पास, यू आर सेकंड टू नन, आप किसी से कम नहीं हो, राइट? आप किसी से कम हो? अरे आपके पास भी आंखें हैं, आपके पास भी माइंड है, आपके पास भी बॉडी, हाथ, सब कुछ है, एवरीथिंग, यू कैन ऑल्सो लर्न। तो कभी ये नहीं सोचना है कि मेरे से नहीं होगा, यू कैन डू दैट, कुछ भी कर सकते हो। मैंने क्या बोला? इफ यू कैन थिंक यू कैन डू। अगर आप सोच सकते हो तो आप कर भी सकते हो, सोचोगे तब ना। कोई कभी सोचा ही नहीं कि मुझे पढ़ने जाना है, जाएगा कभी पढ़ने? तो सोचो मुझे पढ़ने जाना है, तुमने यहाँ पे इंक्वायरी करोगे आके मुझे क्लास लेनी है, राइट? तो मैं क्या कहता हूं कि आप सोचो, इन्वायरमेंट कौन क्रिएट करेगा? आप क्रिएट करेंगे। कौन क्रिएट करेगा? आप क्रिएट करोगे, दूसरा कौन करेगा? अरे आप शुरू तो करो। साथ लग जाएंगे सारे। आप बोलो ही नहीं, बात ही मत करो उससे हिंदी में, तो वो भी आएगा, हाँ भाई कुछ बोल लो इसके साथ। ह्यूमन का नेचर होता है, अगर एक ही बात को बार बार करो, अगला कहते हैं यार इसके इतना बार मारो, मैंने बोला, पूरी जवाब ही नहीं दे रहा है, चलो मैं भी उसी को इंग्लिश में ही बात करते हैं, वो बात करेगा। तो अब तो क्लियर है ये सब बात। मैंने क्या बोला? इन्वायरमेंट, ये जो बहाने, एक्सक्यूजेस है सर, ये एक्सक्यूजेस है। व्हाट इज दिस? एक्सक्यूजेस, ये बहाने हैं। ये लोग बहाने करते हैं, एक्सक्यूज देते हैं कि इन्वायरमेंट नहीं है। आप लोग को ऐसा नहीं सोचना है। और कोई अगर दावा करता है कि मैं 3 महीने में सिखा देता हूं, कोई बात नहीं, वो सिखा देंगे। मैं किसी भी इंस्टीट्यूट वाले को या जो भी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस करवाते हैं, मैं इनको कुछ नहीं कहूंगा, सबका अपना तरीका होता है पढ़ाने का, राइट? उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे करते हैं, हर जगह अच्छे करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे पास ही पढ़ो, नहीं, नो। आप मेरे पढ़ाने का तरीका देख लो, द वे ऑफ टीचिंग का तरीका देख लो। अगर आपको समझ में आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे में कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है, देन यू कैन ज्वाइन माय क्लासेस, राइट? ओके, सो तो वेट करें 1 मार्च
2024 at 7:30 AM। मैं खासकर स्पेशली मैं प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देता हूँ। अब जैसे मैंने बोला इधर कहाँ गया इंग्लिश, ये है ना, बच्चे इंग्लिश इंग्लिश करते रहते हैं। इंग्लिश है क्या है, ये इंग्लिश। अक्सर जो बच्चों में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, एक एश होता है, एक एश है ना, तलाबे शो है, मूर्धन्य शो है, और ये दंत शो है। ठीक है, ये शो में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरा नाम ही ले लो, रोशन, है ना, अब रोशन रोशन करते रहते हैं लोग, क्या है उच्चारण से नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, आप सब बताओ, मेरे जो भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो आप लोग जो बैठे हो और ऑनलाइन वाले, मुझे एक बात बताओ, किसी से बात कोई करता है, किसी के सामने अट्रैक्शंस कैसे बनता है? किसी के पास आप जाते हो तो आपका इंप्रेशन कैसे बनता है? आपके वे ऑफ टॉकिंग से, बातचीत करने का ढंग से। आप किसी के पास जाओगे, बोलोगे हैं, कैसे हैं, ठीक है, वो व्हाट इज दिस, बोलेगा पागल है क्या, कैसे बात कर रहा है। वहीं पे जाके थोड़ा प्यार से बोलोगे, है ना, पोलाइटली बात करोगे। तो ये सब क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है वो कैसे आता है, वो सही गाइडलाइन मिलेगी आपको, है ना, आपको इनकरेज किया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो बातचीत करने का भी एक ढंग होता है, जो वे ऑफ टॉकिंग होता है वो आपको डिसाइड करेगा, वो आपको बताता है कि आप कैसे पर्सन्स हो। ठीक है, आपकी जो बात करने का जो ढंग है, अगला उससे आपको डिसाइड करेगा, राइट। वो जज कर लेता है आपको, यार इसको बात नहीं करने आता है, पागल है क्या, ऐसे डायरेक्ट बोल देता है। ये ह्यूमन, ये सब नेचर्स है। तो आप अगर सही से बात करोगे, एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव योर पेन, या मे आई हैव योर पेन, है ना, मैं आपका पेन ले सकता हूँ, ऐसे यूज करो। या वहां बगल में बैठना है, कहीं बैठना है, कैन आई सिट ओवर हियर, मे आई सिट ओवर हियर, इफ यू डोंट माइंड। अगर ऐसे बात करेंगे, पोलाइटली मैनर में बात करेंगे, तो अगला इंसान जो है ना, आपके लिए करेगा हेल्प, आपको हेल्प करेगा, करेगा नहीं करेगा। अब किसी को अपना पेन दे तो मुझे लिखना है, आप दोगे? मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, कोई दोगे? ऐसे कोई बात करे आपसे, नहीं दोगे आप लोग, कैसे बात करने का ढंग नहीं है, पेन मांग रहा है मेरे से। तो मैंने क्या बोला, वे ऑफ टॉकिंग। ये जो रिस्पेक्ट करना किसी को होता है, जो वे ऑफ टॉकिंग से आता है, आपका जो इंप्रेशन किसी के सामने बनता है, अगर आप सही से बात करोगे। देखो, दो कई सारे लोग बात करने वाले होते हैं, एक कॉमेडी होते हैं, कॉमेडी वाले जानते हो ना, वो हंसा हंसा के लोग को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ, और एक क्या कर लेता है, अपने बातों से, जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो बात करने का जो तरीका है, उससे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो आपकी बोलचाल अच्छी होगी, आप सही से प्रोनाउंस करोगे, तो उच्चारण भी सही होनी चाहिए। आप किसी के सामने, कल मैं किसी फंक्शन में गया था, शादी में, तो वहां मुझे कहता है उसको लिखना था, वो तुतला रहा था, वो है ना, तुतला रहा था मुझे, वो कुछ नाम लिखने के लिए बता रहा था, तो दिल थिंग, मैं कुछ समझ नहीं, क्लियर नहीं समझ में आ रही थी, वो तो तुतला रहा था, मान लो कि उसको गॉड से प्रॉब्लम है, गॉड ने उसको ऐसा बनाया, राइट। लेकिन आप किसी के सामने कहते हो, अगला नहीं समझेगा। आप उसको कहो तो मुझे वो वहां पे बैठना है, या मुझे वो चेयर चाहिए, आपको वो समझेगा, आपकी बात को समझेगा, प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, राइट। अब मुझे क्या हो, सर कम हियर, सर मैं कम, सर क्या ये, सर ये गांव घर की टोन होती है, सर, सर क्या है। तो क्या है कि जो र होते हैं, र, श, एफ की प्रोनाउंसिएशन होती है। जैसे आप लोग क्या कहते हो, फैन, मतलब एफ और फ में डिफरेंसेस नहीं समझ पाते हो, स और श में डिफरेंसेस नहीं पता कर पाते हो, कहां पे किसी वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे ज, कहां किसी वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे स, ये क्लियर नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने कभी पढ़ा ही नहीं, और आपके टीचर्स ने कभी पढ़ाया भी नहीं, राइट। अब है, गर्ल्स है तो गर्ल्स है, सबने बोला गर्ल्स है, टीचर ने पढ़ा दिया गर्ल्स है तो गर्ल्स है, राइट। हमने ही बोला हाँ गर्ल्स है, गर्ल्स है, वेरी गुड सर, मुझे वेरी गुड मिला है, सर मुझे वेरी गुड दीजिए, सर ने बोला भाई वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, राइट। ऐसी बोलते हैं ना हम लोग, ऐसी क्लासेस में होती है। तो ये जो परेशानियां होती है, जैसे मैंने बोला वेरी, और मुझे पता है दिस इज नॉट वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड, व्हाट इज दिस, वेरी गुड, वेरी, है ना, हम लोग क्या यूज करते हैं, वेरी गुड, राइट। अब देख लो यहाँ पे मैंने यूज किया फैन, आप लोग यूज करोगे फैन, राइट। तो ये कुछ जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं। अब देखो यहीं पे जैसे बात कर लो, मैं बात कर रहा हूँ बैट्स का, किसकी बात कर रहा हूँ, बैट्स का बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कैट्स का, मैं बात कर रहा हूँ डॉग्स का, है ना, डॉग्स है, गर्ल्स है, राइट। और एक मैं बात कर लिया बॉयज का, ठीक है। तो आप लोग क्या प्रोनाउंस करते हो, गर्ल्स, गर्ल्स आर गोइंग, बट एक्चुअली इट्स नॉट गर्ल्स, इट्स गर्ल्स, व्हाट इज दिस, गर्ल्स। ये कैसे हुआ,
मैं बताऊंगा आपको। बैट्स कैसे हुआ, डॉग्स कैसे हुआ, ये बैट्स क्यों है, 100 क्यों है, यहाँ पे डॉग्स क्यों है, ये फैन है, फैन, ये फैन क्यों नहीं है, राइट, है ना। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ डॉग्स है, बॉयज है, गर्ल्स है, राइट। जॉ क्यों नहीं, जॉ क्यों बोला मैंने, मैं तो ऐसे भी बोल सकता था ना, गर्ल्स भी तो बोल सकता था। स्टूडेंट्स ही क्यों बोला मैंने, बुक्स ही क्यों नहीं, बुक्स ही क्यों बोला, बुक्स क्यों नहीं बोला, राइट। कार्स, कार्स बोला मैंने, क्या बोला, कार्स। तो ये सब प्रोनाउंसिएशन है। अब देख लो, डब्ल्यू है, क्या है ये, डब्ल्यू, डब्ल्यू है। हम कहते हैं व्हाट इज योर नेम, क्या यूज करते हैं, व्हाट इज योर नेम। दिस इज नॉट व्हाट इज योर नेम, दिस इज व्हाट इज योर नेम, व्हाट, व्हाट इज दिस, व्हाट। माउथ, अपने माउथ को राउंड करेंगे, वो, व्हाट। ऐसे माउथ को जब राउंड करते हो, व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये प्रोनाउंसिएशन है। कुछ लोग कहते हैं तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन गलत है, क्या बोलते हैं, तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन गलत है। दिस इज नॉट प्रोनाउंसिएशन, पहले आप अपनी प्रोनाउंसिएशन सही कर लें, फिर आप दूसरे को सजेस्ट करना, दूसरे को बताना, दूसरे को कहना कि भाई ये तुम्हारा गलत है। किसी पे उंगली उठाने से पहले आप सोच लो कि यू आर राइट और रॉन्ग, राइट। तो मैं गलत हूं कि सही मुझे नहीं पता, मैं दूसरे को जज कर रहा हूं, राइट। तो होता क्या है कि मैंने क्या बोला अभी, किसकी बात कर रहा था, हाँ, हम लोग क्या कहते हैं, तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन गलत है, पहली बात तो ये सही कर लो आप। प्रोनाउंसिएशन क्या बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन है ये, और जैसे प्रोनाउंस होता है ये करेक्ट है, इसको आप ऐसे यूज करोगे, प्रोनाउंस क्या यूज करोगे, प्रोनाउंस यूज करोगे। तो मैं स्पेशल क्लासेस दूंगा प्रोनाउंसिएशन की, जिसमें बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे। अब एक मैं बता रहा हूं, जैसे आप देख लो, ये बस है, क्या है ये, बस है, ठीक है। ये क्या है, साइन है, क्या है ये, साइन। अब एक देख लो आप, यहाँ पे एक सेव है, ठीक है, और एक क्या है, शेव है। ये शेव मीन्स क्या होता है, सेव मीन्स, ये सिंपल है, सेव, क्या है ये, सेव, वो नहीं है, वो, सेव, सेव मीन्स क्या हुआ ये, सेव, ये सेव मीन्स क्या हुआ, जमा करना, सेव करना। और ये क्या है, शेव है, ये क्या है, शेव। ये शेव मीन्स क्या होता है, वो शेव, दाढ़ी बनाना, समझते हो, दाढ़ी बनाना, शेव करना। तो वो सेव, सेव नहीं है, हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं, सेविंग करवाने जा रहे हैं, सेविंग, दिस इज नॉट सेविंग, दिस इज शेविंग, शेव करते हैं उसको। तो ये सब जो चीजें होती है, एशेस कहाँ यूज करेंगे, शो कहाँ बोलेंगे, तलावे शो का शो होता है, सौ कहाँ यूज करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। क्या करूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, मैं पढ़ाता नहीं हूं, मैं सिखाता हूं। मैं पढ़ाता नहीं, मैं सिखाता हूं। इस चीज को आप याद रखेंगे, मैं पढ़ाता नहीं, मैं यहां पे लगा देता हूं, मैं सिखाता हूं, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर, इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज। और लैंग्वेज कैसे सीखेंगे, प्रैक्टिस करके, कैसे करके, प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जब आपको वर्ड्स लगे कि मैं उसको प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहा हूं, तो उसको ब्रेक करो, क्या करो, उसको ब्रेक करो। नहीं समझ में आ रहा, मेरे से पूछो, आई विल हेल्प यू, मैं हेल्प करूंगा आपको, ओके। सो इफ यू कैन थिंक, यू कैन डू। अगर आप सोच सकते हो तो आप कर भी सकते हो। तो याद रहे, बेसिक स्पोकन इंग्लिश कैप्सूल जो 1 मार्च 2024 से 7:30 AM में शुरू हो रहा है। ज्वाइन माई क्लासेस, ऑफलाइन वाले भी और ऑनलाइन वाले भी। और मैं आपको एकदम आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा, आपको कभी बोर फील नहीं होगा, आप कभी बोर नहीं होगे। आप मेरे क्लास में कभी बोर नहीं हो सकते, ये मेरा वादा है, आई प्रॉमिस। मैं कभी आपको बोर नहीं होने दूंगा क्लास में, ओके। आप लोग तो पहले से क्लासेस करते हो, क्या कभी बोर हुआ आप लोगों ने, कभी नहीं बोर हुआ, बोर हो गई नहीं ना, बीच बीच में हंसी भी होती रहेगी क्लासेस में, राइट। तो बोर नहीं होना है, तो बोर कब नहीं होगे, जब आपका इंटरेस्ट जगेगा तब। तो मान लो किसी को पसंद है स्वीट, मिठाई पसंद है, उसके आप सामने उसको तीखा पसंद है, उसको समोसे दे दो, खाएगा क्या, खाएगा भी तो सही से नहीं खाएगा, नहीं मैं कैसा बेकार है, रसगुल्ले डाल दो, फिर स्वीट्स डाल दो, बहुत खाएगा वो। जिसे मीठा पसंद है, जिसे मान लो चाउमीन पसंद है, उसे चाउमीन दे दो, खुशी से खाएगा। मतलब पहले आपको क्या करना है, इंटरेस्ट जगाना है, क्या कर जगाना है। अगर आपका इंटरेस्ट होगा ना, तो आप कभी बोर नहीं हो सकते। तो इंटरेस्ट कब जगेगा, जब आपको सही से कोई समझाने वाला होगा, राइट, राइट और रॉन्ग, ओके।
तो मैंने क्या बोला कि आपको सही से गाइड करने वाला अगर आपको मिल जाता है, सही से ट्रेन करने वाला आपको मिल जाता है, तो आई एम डैम श्योर यू विल स्पीक, यू विल डू बेटर, आप अच्छा करोगे हमेशा अपने लाइफ में। ओके Yes, sir. हाँ ओके, सी यू ऑन 1 March 2024 at 7:30 AM। ओके भाई, क्या बोलूं, आपको क्लासेस आना है, क्लासेस आपको ज्वाइन करना है, पढ़ाई करें, पढ़ाई करके पहले देख लें आप, फिर आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि मैं पढ़ाता नहीं, मैं सिखाता हूं। ओके यस सर। तो आप लोग 1 March 2024 से 7:30 AM में आने के लिए रेडी हो? यस सर। आओगे, सारी क्लासेस करोगे आप लोग? Yes, यस sir. सर। ओके, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताएं, गांव में जितने सारे स्टूडेंट्स हैं सबको बताइए कि ये क्लासेस चलेगी। यूट्यूब पे पूरी तरह से फ्री क्लासेस होगी, कोई फीस नहीं लगेगा। ऑफलाइन वाले क्लासेस होंगे, हाँ, और फ्री क्लासेस यूट्यूब पे मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि उन बच्चों को प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी। और ये जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, इसकी कुछ छोटी सी फीस है, ज्यादा नहीं, छोटी फीस है, बहुत कम फीस लेता हूं मैं, ताकि आप अफोर्ड कर सको। मेरे पास वही स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, गांव से भी वही स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, और गांव वाले बच्चे को मेरा ये पर्पस है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा इंग्लिश को सीखे। मैं सिर्फ इंग्लिश क्लासेस ही नहीं दूंगा, साथ साथ मैथमेटिक्स भी बेसिक दूंगा, ठीक है, उसकी भी क्लासेस में डालूंगा इंग्लिश क्लासेस के बाद। तो मेरा यही उद्देश्य है कि मेरे गांव के बच्चे, मेरा गांव पिपरा है और ये दरभंगा जिले में है, बिहार के दरभंगा जिले में है, पिपरा गांव है, थाना सिंहवारा एंड पोस्ट ऑफिस बंदपुरा, और ये भरवारा से नियर है, और नियर टू भरवारा, भरवारा एक छोटा सा टाउन है। तो मेरा यही उद्देश्य है हमेशा से और हमेशा रहेगा कि मेरे गांव के बच्चे के साथ साथ और भी बच्चे जो फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े फीस, बहुत ज्यादा फीस, ह्यूज अमाउंट ऑफ फीस को करके क्लासेस करते हैं, आइदर इंग्लिश की क्लासेस हो, मैथमेटिक्स की क्लासेस हो, साइंस की भी क्लासेस है, और भी बहुत सारी क्लासेस है जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो वो बच्चे 5 से ऊपर के बच्चे, वैसे इंग्लिश सीखने के लिए कोई भी चले, कोई भी आ सकते हैं, कोई भी सीख सकते हैं। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, छोटे बच्चे भी सीख सकते हैं, बड़े लोग भी सीख सकते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो। और मैथ्स की क्लासेस वो 5 से, वो भी बेसिक ही रहेगा। तो मेरा उद्देश्य आप लोग हमेशा याद रखेंगे। मैं खासकर यूट्यूब पे जो है, मेरे लोग जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे खासकर तो स्टूडेंट्स ही ज़्यादा हैं, और भी जो व्यूअर्स होंगे जो मुझे देख रहे होंगे, मैं उनसे यही कहूँगा कि मेरा उद्देश्य है कि अफोर्डेबल फीस में बच्चे को पढ़ाया जाए। ज़्यादा फीस नहीं मैं लेता, 200 फीस लेता बस, ज़्यादा नहीं। मैं क्लास 10th के बच्चों का ही फीस एकदम मिनिमम रखा हूं ताकि बच्चे अफोर्ड कर पाए। जो बच्चे वो भी फीस अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनसे वो भी फीस माफ कर दूंगा। मेरा उद्देश्य पढ़ाना नहीं, सिखाना है, और सिखाऊंगा और मैं सिखा कर रहूंगा। बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आप मुझे टाइम दो, मैं आपको ज्ञान दूंगा। ओके, तो आपको क्या देना है, आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको ज्ञान दूंगा, मैं आपको नॉलेज दूंगा। टाइम तो आपको ही देना पड़ेगा, 24 आवर्स ही होते हैं, ज्यादा टाइम नहीं होते हैं, उसी में आपको पढ़ना भी है, ठीक है। तो मैं कभी बच्चे को ये प्रेशराइज नहीं करता कि फीस मेरा पे कर, आप बच्चे पढ़ रहे हो ना मेरे से, मैंने क्या कभी बोला कि फीस मुझे दे ही आज ही देना है, ऐसा कभी बोला मैंने आपको? नो सर। मैंने क्या बोला, जब आपको हो जाता आप फीस दे देना, ठीक है। मैंने तो कभी प्रेशराइज नहीं किया किसी को, किया कभी? नो सर। ओके, तो मैं कभी प्रेशराइज भी नहीं करूंगा। और यूट्यूब वाले को खासकर मैं बता दूं, यूट्यूब पे जो क्लासेस करेंगे वो एकदम फ्री है, टोटली फ्री क्लासेस होगी, उसके कोई चार्जेस नहीं है। ओके, और आप लोग क्लासेस करें, और वो सब्सक्राइब शेयर जो करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। ओके, तो क्लासेस करें, फिर मिलते हैं आपसे 1 March 2024 को at 7:30 AM में, और फिर उस दिन क्लासेस होगी। इंट्रोडक्शन की क्लासेस फर्स्ट डे क्लासेस में लूंगा, ठीक है। तो आप लोग क्लासेस मिस नहीं करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप लोग एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, कभी आपको बोर नहीं होगा। मैं प्रैक्टिकली भी प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा आपका। मैं कहीं भी आपको किसी भी साइट पे ले जाऊंगा, मार्केट में, एरियाज में, जैसे बाजार वगैरह लगते हैं, वहां ले जा सकता हूँ, पब्लिकली किसी से बात करवा सकता हूँ,
मैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करूंगा जो आप देखेंगे। और आइए क्लासेस कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। मैं ज्यादा क्या बोलूं, आपको जितना बताना था मैंने बता दिया। आप आए और मेरी क्लासेस करें और स्वस्थ रहें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। सी यू।